और लेकिन बस मिस ही करता हूँ। आई एम अस्यूमिंग कि आप मैचेस तो देख रहे होंगे जिन दिनों में आप नहीं भी आ रहे, और टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका हुआ है। एक हफ्ता मैच नहीं देखा था जब हुए नहीं थे। जब हुए नहीं थे वो तो सभी ने नहीं देखे ऑब्वियसली। लेकिन असल में बात ये है कि जब हो रहे हैं तो क्या धमाकेदार PSL हुआ यार। बिल्कुल। आई मीन ये PSL 10X जो है वो फिर छा छू गया है। बिल्कुल, और उसमें जो ऑब्वियसली ट्विस्ट आया रुकने का और फिर दोबारा शुरू होने का, उससे आई थिंक इसमें थोड़ी वैल्यू भी ऐड हो गई। और शुक्र है लाहौर कलंदर वाले सडनली उठ गए हैं, एम ही जाग गए हैं ऑल अ सडन। क्यों रहा जाग गए हैं ना, खाम खाम आज आ पहली गए इनिंग्स वापस। में तो सो ही रहे थे आई थिंक, है ना? पहली इनिंग्स अगर देखी हो जिस तरह की फील्डिंग आज उन्होंने की है लग रहा है फुल, लेकिन उसके बाद लेकिन आपको पता है कि रोहा ने पूरे टूर्नामेंट में पहली दफा कराची की विन प्रेडिक्ट की हुई थी। अच्छा वेन उनकी प्रोटेक्ट की हुई थी और कलर लाहौर कलंदर का पहना हुआ सब। अच्छा लेकिन पहली बार उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कहा था कि फाइनली मुझे लग रहा है कि कराची जीतेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन नेवर अगेन। you know your prediction matters when it counts, right? So I think मैंने लाहौर कलंदर के बारे में क्या कहा था? कभी हमेशा हम कभी अर्श पे कभी फर्श कभी पर, अर्श पे कभी फर्श पे, कभी इस दर कभी दर बदर। लेकिन जबरदस्त किस्म की आज एक विन। अगर फील्डिंग के लैप्सेस ना होते तो मुझे लगता है शायद 150 भी ना करने देते। फील्डिंग के नहीं फील्डिंग बड़ी अच्छी की उन्होंने। फील्डिंग बहुत मजे की है, मतलब है जैसे अन्य खड़े हुए थे सारे। कोई कैच इधर छोड़ रहा है, कोई उधर छोड़ रहा है, और माशाल्लाह वसीम अकरम कहते हैं ना जो थ्रोए मारे थे जैसे जुलूसी इट्टा नहीं मारे होंगे वो एन करके, ठीक है ना। सो आई थिंक द फील्डिंग वाज वेरी बिलो एवरेज एंड कर्टेसी आई थिंक टू डेविड वार्नर सना, है ना। तो वो थोड़ा बहुत कर गया क्योंकि डेविड वार्नर को पता होता है कि आखिरी 3-4 मैच रह गए हैं, तो मैं भी जोर ला था वहाँ। यू अंडरस्टैंड राइट टाइम पे एनर्जी अपनी हाँ लग गया, एनर्जी लग गई। तो आई थिंक अगर ये भी ना होता तो आई थिंक ये 134 140 पे ऑल आउट जाते, बट अगेन व्हेन यू हैव और कलंदर्स ना आई थिंक नाउ देयर कॉम्बिनेशन इज लुकिंग वेरी सेटल्ड। आप बॉलिंग भी देखने जमान खान को बड़े सही टाइम पर वापस लेके आए हैं 11 के अंदर, और जो बैटिंग की आप बात करें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव अभी ठीक है आज 16 रन ही बनाए हैं, बट मोहम्मद नईम आई थिंक जो उनके 14 रन बनाए, बट इसलिए बहुत यूटिलिटी प्लेयर हैं कि जब वो एज एन इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे हैं तो लग रहा है कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। चाहे ओनली दे 14 रन्स बट दे वर इम्पैक्टफुल। और इसी तरह 3 ओवर बॉलिंग के इकॉनमी 5 की, ऐसे मैच के अंदर जहाँ पर 200 ऑलमोस्ट हर रोज़ बन रहा है, तो वहाँ पर उनकी बॉलिंग, उसमें भी एक कैच ड्रॉप हुआ डेविड वार्नर का, और वो काफ़ी फनी था कि इनकी बॉलिंग पे हारिस रऊफ ड्रॉप कर रहे थे और हारिस रऊफ की बॉलिंग पे ये ड्रॉप कर रहे थे। बॉलिंग में नईम ने ड्रॉप किया और बैट्समैन एक ही था। लेकिन सना आपने जो कोई शिकायत की थी कराची किंग्स से, आई थिंक उन्होंने सुनी है, उन्होंने नबी को आज 4 ओवर दिए हैं। देखिए कराची आधी बात सुनता है ना, प्रॉब्लम ये है। नबी को तो कर दिया, आज उन्होंने 2 इमर्जिंग खिला दिए। इतना इंपॉर्टेंट मैच जिसमें आपने सादबिक भी खिला दिया, फवाद अली भी खिला दिया, और फवाद अली को खिलाया इमर्जिंग को, उनको ओवर कौन सा देते हैं, 6ठा ओवर। इतने दिन बाहर बिठा के फ़खर जमान सेट हैं, आपने उनको 6ठा ओवर दे दिया, उस ओवर में उन्होंने पूरा पावर प्ले को बैलेंस कर दिया लाहौर की तरफ। सो आई थिंक कराची की कुछ स्ट्रैटेजी हमें ना पिछले मैच में समझ आई ना इस मैच में समझ आई कि आमिर जमाल, अगर इंजरी का कोई मसला है वो अलग बात है, बट और भी तो ऑप्शंस हैं आपके पास। शान भी बैठे हैं बाहर, उमैर बिन यूसुफ गालिबन बैठे हैं, तो उसमें 2 इमर्जिंग को खिलाना वो मुझे नहीं समझ आई कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। एंड ऑल्सो बॉलिंग अगर हम लाहौर की भी देखें, शाकिब अल हसन कम्स इन, he gets James wins. He bowls that 1 over, gives away 4 runs, takes 1 wicket, and then we don't see him again bowling in the entire match. So नहीं जरूरत नहीं पड़ी। वो बांग्लादेश से इसलिए आए थे 1 ओवर कराने के लिए। वही ना, मतलब लाहौर were very lucky to win this one if you were honest. I know। अच्छा यार छोड़ो ना यार, फाइनल किसके साथ कराना भी बता देता हूँ, छोड़ो प्रोग्राम। चले बताएं। हाँ बस छोड़ो, खत्म। किसके साथ होगा? इस्लामाबाद कोयटा जीत रहा है, चलो आगे चलो। आगे पहुंच अब गए। उसके आगे तो बांग्लादेश सीरीज आ गई, अब आगे कहाँ वो चले? फिर 28 को हो रही है। और बताओ मैच समरी भी दिखा दें जी, ताकि हाँ हम जी, मैच summary दिखा। क्लोज करें। जबरदस्त जो मैच आज लाहौर ने जीता है। फखर जमान की एक और जबरदस्त इनिंग शोएब भाई, जैसे आपने देखा है पूरे टूर्नामेंट में ही आपको ऐसे स्टार्ट्स हो देते जा रहे हैं। कराची किंग्स 190 फॉर 8, 190 एज टोल्ड बाय शोएब भाई, ये 190 हो गया लेकिन ये होना नहीं था इतना। 75 डेविड वार्नर एंड स्टेजेस में सारे मैचेस में अच्छा खेल रहे हैं। खुशदिल शाह की एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन 27 एंड इरफान खान न्याजी के 18,
हारिस रऊफ 35 for 3, शाहीन शाह ने 2 for 47 और शकीब जैसे कि रोहा ने मेंशन किया एक ही ओवर कराया उन्होंने और एक आउट किया। फिर लाहौर का जवाब जो था वो इट वाज यू कैन से लेड बाय अब्दुल्ला शफीक, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टोटल पूरा चेज़ किया। फ़खर जमान एज ऑलवेज ज़बरदस्त स्टार्ट दिया उन्होंने और पेरेरा के 30 एज वेल। हसन अली 2 for 37, फवाद अली 1 for 27 और मीर हमजा के 1 for 32। बॉलिंग डिडंट रियली डू मच फॉर कराची और मैच जो है वो उनके हाथ से निकल गया। चलें अब्दुल्ला शफीक पे थोड़ी बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक पोस्ट मैच प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो रमीज़ राजा ने उनसे बड़ा एक मासूम सवाल किया जो कि मैं भी एको करना चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसी बैटिंग क्यों नहीं कर सकते। ये उन्होंने अब्दुल्ला शफीक से पूछा एंड आई मीन ऑब्वियसली ही मेंट कि हम ज़्यादा ऐसे कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं आपको, बट अब्दुल्ला शफीक टुडे वी वुड लव टू सी। सवाल है क्या मतलब, तुम बताओ। ये अब आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मतलब है रमीज़ राजा का इस बात पे, मतलब क्या मतलब है इस सवाल का, क्या कि इंटरनेशनल स्टेज हमेशा पे हम नहीं आ रही। उनका सवाल ये था कि आप हमेशा कि ऐसी हमने बैटिंग इतना क्यों नहीं एंजॉय कर किया सकते जो है आज इस आप- बैटिंग को, तो हम ये इंटरनेशनल मौकों पे क्यों नहीं देखते अब्दुल्ला शफीक से while he is collecting his obviously player of the रमीज भाई match के वैसे award। जो देखिए उसके लिए ना उसके लिए एक चलो आगे चलो चीज यार। उसके लिए एक चीज जरूरी बड़ी है कि अब्दुल्ला शफीक को टूर्नामेंट्स खिलाए जाएं। टूर्नामेंट ये भी तो बात है ना। आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए, उन्होंने परफॉर्म किया साइम अयूब के साथ एज एन ओपनर, एक सीरीज उनकी खराब होती है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप कर दिया, तो कहाँ परफॉर्म करेंगे। चलो अगला सवाल पूछिए, छोड़ो मैं नहीं तय नहीं एब्सोल्युटली करता। आई थिंक कि बट कंसिस्टेंसी अब्दुल्ला हम शफीक पे देखेंगे मैं उनसे अगला आगे। सवाल अब्दुल्ला पूछना शफीक की चाहूंगा बात कि करो, आपके बाकी ख्याल से छोड़ो। शोएब भाई इनफ चांसेस मिलते रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे अब्दुल्ला शफीक को कि आप पूरी यार तरह कैपिटलाइज देख देख यार ताहा, बात ये है कि जो भी इंटरनेशनल सर्किट में आ जाता है ना, या जो बंदा किसी फील्ड में ऊपर आ जाता है, उसमें एक बात ये बात समझ ले, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलान रखा है। कोई बंदा बगैर किसी वजह से उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। अगर आप यहाँ पे हैं जहाँ हम तमाशा में बैठे हैं, या आप सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, या आप किसी भी जगह पे आप सीईओ लेवल पे हैं, तो आप काबिल हैं, आप एवरेज आदमी नहीं हैं। दूसरी बात ये है, जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं तो आप तकरीबन कोई 25-26 करोड़ में से स्पेशल आदमी होते हैं, किस्मत साथ लेके आए होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ 10 फास्ट बॉलर ऐसे थे जो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बन सकते थे। किस्मत भी होती है और उसके बाद हार्डवर्क का तड़का होता है और बंदा आगे निकल जाता है। अब्दुल्ला शफीक को मैनेज नहीं ठीक किया गया। अब्दुल्ला शफीक की प्रॉब्लम है, ये आपको बताता हूँ, जो बाबर की है। जहाँ बॉल थोड़ा सा हिलता है वहाँ पे ये फंसता है, ऐसे ही है ना। अब जहाँ पे विकटें बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत आसान विकटें हैं, बड़े मज़ेदार हैं, जो भी शॉट ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं। बट अगेन giving him enough chances and building his confidence is a job of the manager. It's a job of the captain. It's a job. अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि कप्तान ऐसी जगह पे खेलता है जिसकी वजह से वो टीम में बचा रहता है। अगर वो कप्तान ना हो, टीम से बाहर हो जाए, तो अब वो खुद कैसे टीम बनाएगा, अगलों कैसे टीम बनाएगा जो खुद जगह बचाने के लिए खेलता रहो। अब्दुल्ला शफीक एज अ नॉट ओपनर, एज अ मिडिल ऑर्डर, ही इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन इट कम्स टू स्पिनर दैट ही इज अ वेरी गुड टैलेंट, बट इसको मैनेज ठीक तरीके से नहीं किया गया।